यह कहानी गीता की है, जो कि एक अनाथ लड़की रहती है और एक बड़े घर में नौकरानी का काम करती थी और उसका अफेयर उसी के मालिक से हो जाता है, जो उस घर का लड़का रहता है। राज, अब यह समय आ गया है कि अब हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आखिर हम कब तक ऐसे छिप छिप कर मिलते रहेंगे? अरे गीता, तुम चिंता मत करो। बस मैं अब जल्द ही माँ से तुम्हारे लिए बात करूँगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे पसंद आओगी। और हाँ, अब तुम तैयारी कर लो, कुछ दिन में ही हमारी शादी हो जाएगी। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। वहीं दूसरी तरफ निर्मला अपने सहेली से बात कर रही होती है। हाँ शांता, तुम अपनी बेटी को भेज देना, मैं भी उससे मिल लूँगी और मेरा बेटा भी। गीता, अरे ओ गीता, कहाँ हो तुम? वहाँ पर क्यों खड़ी हो? जल्दी से आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो क्या है कि आज राज के लिए एक लड़की आने वाली है। वह मेरी सहेली की ही बेटी है और मैं सोच रही हूँ कि राज का उससे शादी कर दूँ। इसलिए तुम उसके लिए कुछ अच्छा बना लेना, कुछ अच्छा ही बनाना, क्योंकि वह एक मॉडर्न लड़की है तो उसका खान पान भी वैसा ही होगा। अरे माँ जी, आप यह किससे शादी फिक्स कर रही हैं राज बाबा की? वह तो आपके लाडले बेटे हैं और आपको ऐसी किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहिए। आप ही देख लीजिए। अब तुम हमें बताओगी कि मुझे अपने बेटे की शादी किससे करनी है? बस अपने औकात में रहो। मैंने इस घर में तुम्हें जगह दी है, अपने दिल में नहीं। जाकर अब अपना काम करो। यह बोलकर निर्मला वहाँ से चली जाती है और तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर रिया आ जाती है। आंटी, ओ आंटी, निर्मला आंटी, कहाँ हैं आप? देखिए कौन आया है। तुम कौन हो भाई? और तुम ऐसे कैसे घर में आ गई? जान न मान, मैं तेरा मेहमान। शांति से यहाँ से चली जाओ। गीता को यह बात पता थी कि यह वही लड़की है जिससे राज की शादी होने वाली है, इसीलिए यह उसे पहले से ही भगाने लगती है। बदतमीज लड़की, थोड़ा तमीज से बात करो। तुम्हें पता भी है मैं इस घर की क्या होने वाली हूँ? इस घर की मालकिन होने वाली हूँ। इस घर के बेटे से मेरी शादी होने वाली है और तुम अपने औकात में रहो। चलो हटो, अब मुझे आंटी से मिलने जाना है। मेरे सामने से हट जाओ। इसके बाद रिया अंदर आ जाती है। हाय निर्मला आंटी, ये आपके घर में कौन सी लड़की है जो मुझे दरवाजे पर रोक रही थी और मुझे बार बार कह रही थी कि वापस चली जाओ, वापस चली जाओ? आखिर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे बेटा, गुस्सा मत हो। वह हमारे घर की नौकरानी है। बेचारी अनाथ है, इसलिए हम लोग उसे ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। यही घर के छोटे मोटे काम करती रहती है। खैर, उसके बात का बुरा मत मानो। तुम आई हो, चलो बैठो, कुछ खाओ पियो। नहीं आंटी, मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, बस आपसे मिलने आई थी, सो मिल लिया। अब मैं चलती हूँ। मुझे एक्चुअली क्या है कि अपने फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाना है, तो फिर आप मम्मी से बात कर लीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ गीता राज के रिश्ते को लेकर बहुत परेशान रहती है और उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि वह क्या करे। इसके थोड़ी देर बाद ही वह राज से मिलने के लिए बस स्टैंड पर चली जाती है। राज, अब बहुत हो चुका। हम घर में बात नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया है। अब तुम्हें हमारी शादी को लेकर कुछ करना पड़ेगा। अरे रिया, तुम चिंता मत करो। मैंने कहा है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा करते हैं, हम कल ही शादी कर लेते हैं।
शादी होने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तुम भी खुश रहोगी, मैं भी खुश रहूँगी। ठीक है राज, हम कल ही कर लेते हैं, क्योंकि अब और मैं परेशानी नहीं देख सकती। आखिर मैं कैसे जी सकती हूँ तुम्हारे बिना। इस तरह से दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ रिया अपने शादी का जोड़ा तैयार कर रही होती है और अपने ड्रेस को नाप कर देख रही होती है जो कि शादी में पहनने को रहते हैं। तभी थोड़ी देर बाद उसकी माँ आ जाती है। वहाँ पर तुम्हारे होने वाले पति ने शादी कर ली है, वह भी एक नौकरानी के साथ। और यहाँ पर तुम कपड़े नाप रही हो, वो भी अपने शादी को लेकर। और तुम्हें पता भी है वो शादी होगी भी कि नहीं। यह सब सुनकर रिया चौंक जाती है और उसे कुछ नहीं समझ में आता है कि आखिर वह क्या करे। और तभी वह यह सब सुनकर वहाँ से दौड़कर चली जाती है। और और वहीं दूसरी तरफ राज और गीता शादी कर कर घर आ चुके होते हैं, जो कि उसकी सासू माँ देखकर बहुत ही चौंक जाती है। ए लड़की, तू इस घर की नौकरानी थी और तेरी इतनी हिम्मत कि तू आज इस घर की महारानी बन गई है। तभी वहाँ पर रिया आ जाती है और दोनों मिलकर गीता को बहुत ही भला बुरा बोल रहे होते हैं, क्योंकि वह उस घर की नौकरानी रहती है। लेकिन गीता कुछ नहीं बोलती है। बस बहुत हो गया आप दोनों का। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि कुछ भी बोलते जाएंगे। गीता अब मेरी पत्नी है और मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा और मैं आज ही यह घर छोड़कर जा रहा हूँ।